जय जवाहर। कैसा महसूस हो रहा है? पक्का? आज जालोर जिले के इस क्षेत्र के अंदर आप सबने जोश जुनून के साथ दिल से स्वागत किया। एक जुलूस के रूप में ये जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच पे हमारे महापुरुष, उन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। और साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारे स्थानीय विधायक प्रत्यक्ष रहे मैडम रमीला जी, और बाड़मेर से जुझारू सांसद प्रत्यक्ष रहे ताराराम जी, साथ ही हमारे एडवोकेट साहब सवर जी, भीमसेना के जिलाध्यक्ष जालोर, बाड़मेर, जोधपुर की सारी टीम, और इस पंडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, एससी समुदाय, अन्य समुदाय से जो भी साथी आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, और उस काबिल मुझे यहाँ जो बनाया, मुझे 2 बार विधायक बनाया और मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। और मैंने दिल से कोशिश किया कि मेरे समुदाय के लिए, मेरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए, देश हित में, राज्य हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में जितना हो सके इतना योगदान देने का काम किया पिछले 5 सालों में। और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया अभी, तो आज जो मैं आया, मुझे उस काबिल बनाया, उसका श्रेय डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को जाता है। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कई जगह ऐसा इलाका है आज में जनता ने मुझे जिता दिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र की, लेकिन मैं नहीं जा पाया हूं आज। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके बीच में आया हूं आज। और आपने मुझे इतना जो प्रेम, इतना जो स्नेह और एक जोश जुनून के साथ स्वागत किया, तो मैं सोच रहा था कि उस जनता धन्य है जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। वहां तूफान टाइप आया था। क्या आया था? तूफान। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में चुनाव नहीं हुआ था, क्रांति हुई थी, क्रांति, जोरदार वाली क्रांति हुई। बड़े बड़े नेताजी आए थे, मोदी जी भी आए थे, शायद योगी जी भी आए थे, सब आए थे, भजनलाल जी भी आए थे। लेकिन जनता ने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल के रखेंगे, और रगड़ा निकाला जोरदार तरीके। इस जनता को रगड़ा निकालने के काबिल बनाने का काम संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व, अपनी बात रखने का काम किया जयपाल सिंह मुंडा, ऐसे कई संविधान निर्माता और संविधान निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों ने हमको रगड़ा निकालने के लायक बनाया है। जो नेता, जो पार्टी इस देश को बर्बादी की ओर ले जाती है, जो नेता समझ लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, जनता कुछ नहीं है, उसको हर 5 साल में रगड़ा निकालने का अवसर देती है ये संविधान। ये संविधान देता है हमको। अगर ये संविधान नहीं बना होता, मतलब देश आजाद नहीं हुआ होता, तो संविधान नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, और हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता तो बांसवाड़ा की जनता या रगड़ा नहीं निकाल पाती। ठान लिया था कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको बदलने का काम कर लेंगे, ये बांसवाड़ा की जनता ने ठान लिया था हमारे। तो मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले, पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही, गंभीर बातें भी कही, गहरी बातें भी कही, कुछ समझ में भी आया, कुछ नहीं समझ में भी आया।
और कुछ पेंडिंग छोड़ दिया, इसको अपन समझेंगे क्या है, इसके बाद अपन समझेंगे। तर्क वितर्क होना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होता है तो अच्छी चीजें सामने नहीं आ पाती। मैं देख रहा था, हमारी माताएं बहनें भी देख रही थी, गौर से सुन रही थी। कुछ चीजें भले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी दिल से गौर से सुन रहे थे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह रहे होंगे संविधान की आर्टिकल की ने, ये सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जो यहां से बोलता है वो सही बोलता है। लेकिन कई बार होता है अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में कुछ चीजें कंफ्यूजन वाली भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उस काबिल बने हैं। वकील साहब ने बोला, हाई कोर्ट के संविधान को लेके, ताराराम जी ने बोला संविधान के आर्टिकल को लेके, और फिर हम संविधान की किताब निकाल के आर्टिकल देख रहे हैं। कम से कम उस काबिल तो बने हम लोग। भले हम दोनों की बात नहीं मेल खाती होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उस काबिल बने हैं कि संविधान का आर्टिकल की किताब तुरंत खोल के देख पा रहे हैं। उस काबिल तो बने ना हम लोग, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम संगठित होए, संगठित होकर सही दिशा में चले, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करें, ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। बाकी विभाजन की बात है, विभाजन तो आजादी से पहले भी हमारे दिलों में या ऐसे समुदायों में काफी हुआ। भील समूह की अगर बात करें तो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय में भील समूह सबसे बड़ा समूह, देश में सबसे बड़ा भील समूह। लेकिन आज भी हमारा भील समुदाय का आदमी कई जगह धर्म ग्रहण कर लिया। क्या किया? धर्म ग्रहण। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों ने धर्म ग्रहण कर लिया। क्योंकि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है, जो धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उससे पहले आदिवासी समुदाय है और उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जैसे नए नए धर्म आए, आदिवासी समुदाय को या भील समूह को अच्छा लगा, उन्होंने, किसी ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर लिया। कई भील समुदाय के लोग जैन धर्म में भी बने हुए। महाराष्ट्र के अंदर हम ये भरतपुर और ये मेवात पट्टी को अगर देखते हैं, वो भी भील समूह से, लेकिन मुसलमान धर्म अपना रखा है। इसलिए आदिवासी समुदाय हर जगह बटा है, धर्मों में बटा है। पहले धर्म ग्रहण किया, फिर परिवर्तन किया। पहले ग्रहण किया, फिर परिवर्तन किया, ऐसा लगता है मुझे। तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है, हमें ये मानना है कि इंसानियत है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो धर्म मानव से मानव को नफरत करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धंधा है, धंधा। कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे को ऊपर नीचे करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है, धंधा। इसलिए इन लाइन में हम आगे नहीं जाएंगे, न मेरे वक्तव्य में जाएंगे, न आपको आगे जाना है। रही बात हमारे भीलों की, भील समूह के लोग हमारे रावत बने हुए हैं। कुछ रावत एसटी में हैं, कुछ आज भी एसटी में नहीं। हमारे कुछ भील समूह के लोग मीणा भी बन गए, कुछ भील समूह के लोग राणा भी बन गए, जो यहाँ पर भी होंगे, है कि नहीं है? और ये दरार अगर धीरे 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 लंबी चलेगी, 50 साल बाद कहेंगे ये भील अलग है, हम तो राणा है अलग ही कहेंगे। ये होगा अगर हम नहीं संभले। राणा उपाधि थी, राणा एक उपाधि थी।
लेकिन आज हमने अलग से जाति बनाने की लाइन में चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कई जगह सुना, मैं बिल्ली हूं, मैं तो राणा हूं। कई जगह हमने उधर सुनते हैं मैं तो आदिवासी बिल्ली, हम तो रावत हैं। जो बरोड़ गोत्र है, बरोड़, क्योंकि यहां पर भी कल मुझे सुनने में आया एक जगह बरोड़ गोत्र, जालोर से, पाली से जालोर के बीच में आ रहे थे, तो एक बरोड़ तो डूंगरपुर में है, वो भील बना हुआ है। एक बरोड़ जो चित्तौड़ में है वो रावत बना हुआ है, और एक बरोड़ बल्लभ नगर में है, रसोई खेरवाड़ा के आसपास है, वो मीणा बना हुआ है, और एक बरोड़ गुजरात में है जो सिसोदिया बन के ठाकर बना हुआ है। भीली हो कौन है? भीली। इसलिए विभाजन तो इतना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और विभाजन होने के बाद एक दूसरे पे ही अत्याचार कर रहा है। जो भील है रावत बन के अपने ही भाई पे अत्याचार कर रहा है, छुआछूत भेदभाव कर रहा है, और ये उसको सिखाता कौन है? धर्म सिखाता है कि ये तेरे नीचे है, ये तेरे से कमजोर है, ये सिखाते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में नहीं जाना, हमें एकजुट होके हमारे अधिकारों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और स्वाभिमान के लिए लड़ना है। किसके लिए? हक अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं स्वाभिमान से बड़ा कोई चीज नहीं हो सकता। और महाराणा प्रताप के साथ में राणा पूजा की बुरी फोर्स लगी थी, तो महाराणा प्रताप ने ये नहीं कहा था कि तुम हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, हम तुमको तनख्वाह देंगे, ये नहीं बोला था। भीलों की सेना राणा प्रताप के साथ लड़ी, क्या तनख्वाह के लिए लड़ी थी? क्या उनको कहा था कि आपको ये जमीन दे देंगे? क्या जमीन के लिए लड़ी थी? कोई भी सेना, आज सेना में भर्ती होते हैं तो तनख्वाह देखते ही नहीं देखते हैं सिपाही। हमारे पुलिस वाले साथी भी हैं यहाँ, तो पुलिस में भर्ती हुए, ड्यूटी निभा रहे, लेकिन उनका तनख्वाह देखते ही नहीं देखते। उस समय भी जितने जो राजा थे, मुगल थे, तो जो सेना थी वो तनख्वाह कहीं न कहीं मिलती थी। लेकिन महाराणा प्रताप की मेरी जानकारी में कितना सही हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जो भीलों की सेना उनके साथ गई थी वो तनख्वाह पे नहीं गई थी, वो जबान दिया था उनको, वचन दिया था उनको कहा था कि हम कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वचन पे गए थे भीलों की सेना, तनख्वाह पे नहीं गई थी। अगर तनख्वाह पे गई होती सेना तो टिकती नहीं, वचन वाली सेना थी, इसलिए टिक के रही हल्दी करने के युद्ध में। तनख्वाह वाली टिक पाती? तनख्वाह वाली सेना टिकती? पैसे वाली टिकती? वचन वाली सेना थी, जबान दिया था, स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। तो साथियों, आज की तुलना में मैं जो देख रहा हूं उस समय से और आज का, हमको इतना बांटा जाता है, बांटने के बाद हमको लालच दी जाती है, लालच देने के बाद दया भाव दिखाया जाता है, दया भाव दिखाने के बाद अंत में मार ही दिया जाता है। कैसे? एक उदाहरण बताऊंगा। एक भाई साहब से फर्स्ट पूछता हूं, एक जगह से मार्केट से 2 मुर्गे लाए फर्स्ट क्लास, 12 महीने टुकड़ों में मुर्गा, तो 2 मुर्गे लाए और 2 मुर्गों को कहा कि अगर आज की रात आप सुबह 4 बजे नहीं बोलोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। आज सुबह 4 बजे आप, क्योंकि मुर्गा 4 से 5 बजे बोलता कि नहीं बोलता, तो उसने कहा कि अगर तुमने बोलना, अगर बोले तो मैं तुमको मार डालूंगा। तो दोनों मुर्गों ने विचार किया यार जिंदा रहना इसलिए बोलना बंद कर दें, लेकिन एक ने कहा यार मेरे तो आदत है और मेरा तो स्वाभिमान है, मेरे को तो बोलना ही है, जो होगा देखा जाएगा। तो एक मुर्गा दूसरे दिन सुबह बोल गया और एक मुर्गा नहीं बोला, तो उसने जो बोला था इसको मार के खा लिया। तो जो जिंदा था वो खुश रहा, मैं बच गया, मैं बच गया। दूसरे दिन शाम को वो फिर आया, कहा कल तो तुम नहीं बोला, लेकिन आने वाले सुबह में
जो सूरज की किरणें निकलती है, तो किरणें निकलती है तब मुर्गा क्या फड़फड़ाता है, पंख ऊंची करता है, अपनी फीलिंग महसूस करता है। तो उसको कहा अगर कल तेने ये पंख खड़खड़ा है, क्योंकि पहले दिन वो बोला नहीं लेकिन पंख तो फड़फड़ा है, तो उसने कहा कि अब तेने अगर पंख भी फड़फड़ा है तो मैं तेरे को मार दूंगा। भाई साहब ने विचार किया, सुबह मजबूरी में इसके अंदर का स्वाभिमान मराया कैसे भी करके, इसको दबा अंदर से, वो दूसरे दिन कोशिश किया कि मैं दब के रह जाऊंगा, रह गया। 2-3 दिन बाद फिर उसने कहा, पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, सुबह उठ के बोलना बंद कर दिया, लेकिन वो गर्दन एक लंबी करता है, वो तिल के ऊपर आती है, वो हल्का यूं हिलाता है, तो वो करना सिर्फ स्वरूप था। तो उस आदमी ने देखा साला ये आज भी गर्दन तो हिला ही रहा है। 2-3 दिन बाद फिर कहा, अगर आज अगली सुबह तेने ये गर्दन भी हिलाई तो मैं तेरे को मार डालूंगा। फिर उसने विचार किया कि मैंने बोलना बंद कर दिया, मैंने पंख फड़ाना बंद कर दिया, अब गर्दन की बात आई है, तो फिर दूसरे दिन कोशिश किया कि गर्दन भी नहीं हिलेंगे, लेकिन अब दाना आया तो हिल ही गई और उसने आखिर में मारने के आदेश दे ही दिया। फिर वो मुर्गा रोया बहुत कि मैंने मेरा स्वाभिमान मार दिया, मुझे मरने से पहले मैंने मेरा स्वाभिमान मार दिया। और एक भाई था वो मरा जरूर लेकिन उसका स्वाभिमान नहीं मरा। तो आज हमारे समाज में भी कई जगह ये स्थिति है, समझ में आया कि एक जना था उसने अपना स्वाभिमान नहीं मारा और अपना मरना मंजूर किया, और एक जने ने अपना सारा स्वाभिमान मार दिया लेकिन अंत में भी मरना पड़ा। तो उसने मरते वक्त कहा कि मेरा वो भाई महान था जिसने स्वाभिमान नहीं मारा, वो मर के भी जिंदा रहा, और मैंने मेरा सारा स्वाभिमान मार दिया, अंत में भी मैं नहीं बचा। तो ये डीटीएस भी थोड़ा ऐसा, ये सॉरी डीटीएस तो हमारी मांग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है क्या, वो भी थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। इस क्षेत्र में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, ये सच्चाई है। इस क्षेत्र में अन्य इलाके से आने वाले एसटी ने फायदा लिया, ये सच्चाई है, जिसकी वजह से स्थानीय हमारे भील समुदाय के साथी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, ये सच्चाई है। लेकिन उन्होंने जो दाना फेंका है, उन्होंने जो आदेश किया है, वो वास्तविक हमारी मांग है उसको पूरा करेगा या आपस में लड़ाएगा, ये थोड़ा विचार करने की जरूरत है। अपनी मांग को एक ही चीज, डीटीएस जो है रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, हम जो डीटीएस चाह रहे हैं एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा, उसको प्राथमिकता से आगे बढ़ाओ और उसमें हमारा पूरा साथ रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे समुदायों के बढ़ने की बात नहीं आएगी और इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें मूल रूप से हमारा जो डीटीएस की मांग है, हम चाहते हैं कि जालोर में भर्ती है 3rd ग्रेड की, तो जालोर का आदमी ही या बाड़मेर का आदमी ही लगना चाहिए। ये लड़ाई हमको लड़नी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने आपको बांटने के चक्कर में, आपको इधर इधर भड़काने के चक्कर में, आपका स्वाभिमान खत्म करने के चक्कर में, आपका भविष्य खत्म करने के चक्कर में बड़ी लड़ाई जब आएगी तो ये समाज कभी एकजुट नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीजों को, हो सकता है मैंने कुछ बोला उसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन सच्चाई को परख के आज का नहीं हमें भविष्य का देख के डिसीजन लेना है, क्योंकि आज तक ये समाज धोखा खाता हुआ आया है, आज तक बढ़ता हुआ आया है, और बढ़ने के चक्कर में, धोखा खाने के चक्कर में आज हमारे समाज की दुर्दशा है। अब इस दुर्दशा को देख के कुछ लोग हंसते हैं, क्या कहते हैं, ये आदिवासी, ये एससी, इनके घर छोटे हैं। दिल से मस्त रहो, कहना हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है, तुम्हारा घर बड़ा है लेकिन तुम्हारा दिल है ही नहीं, छोटे की बात नहीं। मैं देख रहा था हमारी बहन बेटियां, थोड़े कपड़े गंदे थे लेकिन फिर भी मुझे गर्व था कि हमारी बहन बेटियां जो आई है, भले कपड़े गंदे हैं लेकिन दिल साफ है। मैं इनके घर में जाऊंगा तो मुझे दिल से
भले घर में कुछ नहीं होगा, खिलाएंगे पिलाएंगे मस्त रखेंगे, ये हमारे अंदर। और कपड़े कितने भी साफ सुथरे हों, लेकिन कई लोगों का दिल साफ नहीं होता है। इसलिए घर छोटा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कपड़े नहीं है या कपड़े गंदे हो गए घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा दिल साफ है। इस दुनिया में साफ कपड़े वाले मिल जाएंगे बहुत, लेकिन अंदर से दिल साफ वाले नहीं मिलेंगे। और अधिकतर साफ सुथरे कपड़े वाले लोगों का ठगने का काम ज्यादा करते हैं नहीं करते? पहले नेता कितना फर्स्ट क्लास व्हाइट जब्बा पजामा, हालांकि मैंने भी थोड़ा पहना है, कितना बढ़िया आता था। हम देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए लड़ना है, कहते नहीं कहते? आज भी कह रहे मोदी जी भी, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, और मैंने इस राजनीतिक मंच भविष्य में भी इस इलाके में नहीं चाहूंगा राजनीतिक मंच बने। यहाँ की जो पार्टियां हैं वो अच्छा काम कर ले हमारे लोगों के लिए, हम नहीं आएंगे राजनीतिक करने, लेकिन नहीं किया तो यहाँ पर भी रगड़ा जरूर निकालेंगे। यहाँ जैसा निकाला